वृंदावन का निधिवन। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल, और इसी तुलसी के जंगल को हम वृंदावन कहते हैं, जहाँ आज भी माना जाता है कि श्री कृष्ण रात को गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, और जो भी इनकी रासलीला को देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तो दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और आज हम निधिवन के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वन का सबसे पहला नाम है वृंदावन। जो वृंदा तुलसी को बोलते हैं, वन जंगल को, तो नाम वृंदावन। आज से पौने 6000 वर्ष पहले वृंदावन ऐसा 10 किलोमीटर का बन हुआ। निधिवन एक तुलसी के पेड़ों का वन है जो कि माना जाता है आज से हजारों साल पहले बना था, जहां आज भी श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। में भगवान ने गौओं का पालन किया, सेवा किया। वृंदावन में भगवान कन्हैया का नाम पड़ा गोपाल, गौओं को पालने वाला। उन्हीं गायों को बचाने के लिए भगवान ने जल के अंदर जमुना में काली नाग से युद्ध किया। वृंदावन में 16,108 रूप लेके तुलसी वन में महारास रचाया, जो भगवान ने गोपियों की कामनाएं इच्छाएं पूरी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ और वृंदावन में उन्होंने लीलाएं की थी। उन्हीं में से एक लीला है जब श्री कृष्ण ने 16,801 रूप लेकर रास रचाया था और गोपियों की इच्छाएं पूरी की थी। भगवान श्री कृष्ण जी की रास लीला का रहस्य। और वृंदावन में कलयुग हुआ। कलयुग में वृंदावन अलोक हुआ। बंगाल के संत हुए चैतन्य महाप्रभु जी, जिन्होंने नवद्वीप से आके वृंदावन बैठ के वृंदावन का प्रकाश किया। वृंदावन इतना प्रकाश हुआ, चारों ओर का जंगल समाप्त होता चला गया। पर ये भगवान का आज से छोटा सा प्राचीन जंगल आज भी रह गया है, जिसको बोलते हैं निधिवन मधु। कहते हैं कलयुग में निधिवन लुप्त होता जा रहा था, तब संत चैतन्य महाप्रभु जी नवद्वीप से आकर तपस्या की और निधिवन को प्रकाश किया। आखिर कौन थे हरिदास जी महाराज? तानसेन के गुरु हुए स्वामी हरिदास, जिन्होंने यहाँ के 12.5 साल भजन साधना तपस्या किया। भगवान के भजन साधना से भगवान प्रसन्न हुए। उनको राधा कृष्ण के इस वन में दर्शन प्राप्त हुए। उन्हीं को भगवान की 2 प्रतिमाएं मिली वन से, जिनके नाम से आज वृंदावन नगर बसा, वृंदावन बिहारी और बांके बिहारी। फिर आए हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज तानसेन के गुरु माने जाते हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज वृंदावन आकर 12.5 साल की तपस्या की थी और तपस्या से उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। उसी कारण वहां 2 मूर्तियां प्रकट हुई। एक मूर्ति थी वृंदावन बिहारी जी की और दूसरी थी बांके बिहारी जी की। उसी वजह से आज इस जगह का नाम वृंदावन रखा गया है। वृंदावन के वृक्षों का रहस्य। जब गोपियों ने कहा कि हमको प्रभु वृंदावन वास करना है, तो उन्होंने वृंदावन तुलसी के नाम से इनको वृक्षों का वास दिया। फिर मैं आऊँगा, मेरे सामने आप गोपी कृष्ण बन के दर्शन प्राप्त करोगे। बाकी के 24 घंटे में आप यहाँ वृक्षों के रूप में वास करोगे। तो आज भी ये वन तुलसी के पेड़ बोले जाते हैं। घरों में श्यामा रामा तुलसी। हमारे घरों में जो हम तुलसी उगाते हैं उसका नाम है श्यामा तुलसी और रामा तुलसी, लेकिन निधिवन में जो तुलसी के पेड़ हैं उन्हें वन तुलसी के नाम से जाना जाता है। और ये कहते हैं कि ये पेड़ वो गोपियां हैं जो श्री कृष्ण जी के साथ रासलीला करना चाहती थी। इसी वजह से कान्हा यहाँ रात को रासलीला करने आते हैं और सुबह ये गोपियां पेड़ बन जाती हैं। तो फिर ये पेड़ सूखे क्यों हैं? सूखे क्यों हैं? क्योंकि ये वृद्ध हो चुके हैं, पर चमत्कारी ऊपर से हरे भरे। टेढ़े मेढ़े इसलिए कि भगवान कृष्ण टेढ़े हैं, ऐसी यहाँ की लताएं टेढ़ी हैं। झुककर आज भी भगवान की रज भूमि को नमन करते हैं। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष का मरम ना जाने कोई, और डाल डाल की पात पात पे श्री राधे राधे। अगर आप इन पेड़ों को ऊपर से देखोगे तो ये आपको हरे भरे दिखाई देंगे और नीचे से ये पेड़ सूखे और जमीन की ओर झुके हुए दिखाई देंगे, जो कि ये दर्शाता है कि ये पेड़ आज भी श्री कृष्ण जी को झुक के नमन कर रहे हैं। राधा जी की सहेलियों को जब प्यास लगी, हुई ललिता विशाखा। महाराज करते समय जब पानी का प्यास लगा तो यमुना किनारे जाने लगी। ललिता विशाखा सखियों को राधा जी ने मना किया, रात्रि में गंगा जमुना किसी को उठाया नहीं जा। भगवान कृष्ण से राधा जी ने बोलकर बंसी से वन में गड्ढा खोद के पानी प्रकट करवाया। सखियों की प्यास बुझाई, इसको नाम पड़ गया ललिता को। माना जाता है कि एक बार आधी रात को राधा जी की सहेलियों को प्यास लगी और वह यमुना नदी के किनारे पानी पीने के लिए चल पड़ी। तभी राधा जी ने उन्हें कहा कि आधी रात को किसी भी नदी को जगाना सही बात नहीं है। इसी वजह से श्री कृष्ण जी ने जमीन से पानी निकाला और राधा जी की सहेलियों की प्यास बुझाई, और उस कुंड को आज हम लीला कुंड के नाम से जानते हैं। आखिर क्या रहस्य है
श्री कृष्ण जी की दो मूर्तियों से। भगवान के दर्शन प्राप्त किए तो उनको यहाँ पहली प्रतिमा बलराम जी की मिली, जो वन से प्रकट हुई, उनको बोला गया वृंदावन में। दूसरी भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, उनका नाम था कुंज बिहारी। कलकत्ते के सेठ हुए हरगुलाल जी, अपार धन पैसा था, वृंदावन दर्शन करने आए, भगवान की कृपा हुई, संतान की प्राप्ति हुई, तो 1 किलोमीटर आगे मंदिर बनाया, कृष्ण की मूर्ति वहाँ विराजमान हुई, उधर बोला गया बांके बिहारी, वन में बोलते थे कुंज बिहारी। बोलो। हरिदास जी की तपस्या से जो दो मूर्तियां प्रकट हुई थी उनका नाम था वृंदावन बिहारी और कुंज बिहारी। वृंदावन बिहारी मूर्ति थी श्री कृष्ण जी के बड़े भाई की, जिनके दर्शन आप वृंदावन के निधिवन में कर सकते हैं। निधिवन का श्रृंगार महल, राधा जी का श्रृंगार घर बोलते रंगमहल। रात्रि में जाने से पहले यहाँ का बेड लगा हुआ है, उस बेड को सजाया जाता है। भगवान के प्रति आज भी लड्डू, पान, दातुन, लोटे में जलो श्रृंगार रखा जाता है। शाम को 7:30 बजे आरती होती है, 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। सवेरे में 6 बजे मंगला आरती के समय खोला जाता है। आज भी भक्त लोग मंगला आरती करने आते हैं, भक्तों को दर्शन प्राप्त होता है। रात का लड्डू फूटा मिलता है, पान छुपा मिलता है, लोटे में जलने मिलता है, श्रृंगार फैला होता है। बेड ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान बैठ के सोता है। निधिवन में एक श्रृंगार महल है, जहां शाम की आरती के बाद कुछ श्रृंगार का सामान रखा जाता है। सुबह लौटने पे वो सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है, और आज भी ये चमत्कार हमें निधिवन में देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि आधी रात्रि को श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ आते हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। निधिवन के वृक्ष के पत्तों का आखिर क्या किया जाता है? तो को यहीं झाड़ कर रख देते हैं। मेन मंदिर के लिए यहाँ की शाखाएं होती हैं, वो प्रसादी रूप के लिए चली जाती है बलराम जी के अंदर। वही प्रसादी भक्त लोगों, ये भगवान का हृदय भूमि है, स्वामी हरदास जी की तपो स्थान है। ये कोई मंदिर नहीं है, ये साधना का, भजन का स्थान है। इसमें घूमने से भगवान की भक्ति और भजन का आनंद का एहसास होता है। यहाँ आने से भक्ति का महत्व होता है कि प्रभु की भक्ति करने पे कितना आनंद प्राप्त। निधिवन के पेड़ों पे ना ही किसी पक्षी का घोंसला है और न ही जमीन पे कोई घास। वहाँ के पुजारियों का मानना है कि निधिवन कोई मंदिर नहीं है, ये एक भक्ति का स्थान है, जहाँ पे लाखों भक्त आके भक्ति करते हैं। और वैसे ही एक भक्त थे जिनका नाम था श्री हरिदास जी। आखिर शिव जी को गोपियों ने क्यों नहीं आने दिया निधिवन के अंदर? शंकर कैलाश को छोड़ के वृंदावन भूमि में आए तो यहाँ की गोपियों ने देख के भगवान शंकर से मना किया कि आपका कोई महत्व नहीं, आप तो संत पुरुष हो। पुरुष केवल एक कन्हैया है, बाकी का दूसरा कोई पुरुष नहीं आता है, आपको दर्शन प्राप्त नहीं। यहाँ गोपियों को दर्शन प्राप्त है। शंकर जी निराश हुए, बलराम जी से कामना की कि आप तो यहाँ के राजा, मेरे को कृष्ण का दर्शन प्राप्त प्राप्त। बलराम जी ने जमुना माता से बोल के भगवान शंकर को साड़ी पहना के श्रृंगार करके भेजा। लेडीज रूप में जब भगवान शंकर आए, गोपियों ने नहीं पहचाना। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के देखकर बोले कि आओ गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर का नाम लेने से राधा जी नाराज हो गई, बोली इतनी गोपियां थी, किसी का ऐसा नाम नहीं लिया। आज नई गोपी आई जो हमारे ऊपर हेड बना दिया गोपियों का। निधिवन में जब हर शाम को श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रास रचाते थे, तो ये देखकर एक दिन शिव जी ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और वो श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए और रास रचाने के लिए उनके पास आ गए। लेकिन उनको स्त्री रूप में कोई भी गोपी पहचान ना सकी, मगर तभी श्री कृष्ण ने उनको पहचान लिया और उनको गोपेश्वर के नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है गोपियों में सर्वश्रेष्ठ। श्री कृष्ण माखन चोर। वृंदावन में भगवान कृष्ण हुए माखन चोर, जिन्होंने भगवान ने गोपियों का माखन लूटा। भगवान कृष्ण ने माखनों की चोरी की। राधा जी नाराज हुई कि कृष्ण हमारी गोपी को सताते हैं तो हम भी कृष्ण को सताएंगे। राधा जी ने ललता विशाखा से बोल के भगवान कृष्ण की बंसी मुकुट पायल को चोरी कराया। वही ललता विशाखा ने बंसी मुकुट ला कर दिया। राधा जी ने वन के अंदर कृष्ण रूप लेके यहाँ बंसी बजाई, सखियों को दर्शन दिया। भगवान कृष्ण राधा जी को देखकर कहने लगे चोर चोर बंसी चोर। वृंदावन धाम में राधा रानी बंसी चोर कहलाती। निधिवन में आपको एक और मंदिर के दर्शन करने को मिलते हैं, जिसका नाम है बांसुरी चोर। माना जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण जी के माखन चुराने से नाराज हो गई थी और उन्होंने श्री कृष्ण जी की बांसुरी चुरा ली थी। इसीलिए राधा जी के दर्शन आपको बांसुरी बजाते हुए वहां देखने को मिल जाएंगे। भक्तों की बनी समाधि। भक्तों की समाधि जो वन के अंदर में आए थे, इस भाव को लेकर कि हम भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान को जानेंगे। भगवान को कोई जानने वाला नहीं, भगवान केवल भाव और भक्ति के भूखे होते। इस जंगल में रह तो गए, किस रूप में क्या देखा किसी को बताने लगे। संत लोगों को मृत व्यक्तियां मिले, उन मृत व्यक्तियों के देखकर परिवार वालों को बुलाकर संत लोगों ने उन लोगों के नाम की समाधि बनाई कि वो नहीं रहे, उनका नाम रहा वृंदावन वास प्राप्त हो। इस रजभूमि में रहने का आनंद तो उन लोगों के नाम की ऐसी समाधि है। रात को श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ
रासलीला करने आते हैं तो कुछ वक्त उनके दर्शन पाने के लिए निधिवन के अंदर चोरी छुपे चले जाते हैं और माना जाता है कि सुबह उनके वहाँ पे मृत शरीर देखने को मिलते हैं। जब श्री कृष्ण जी बोले, मेरा 56 भोग से नहीं गालियों से पेट भरता है। भगवान द्वारकापुरी गए। द्वारकापुरी के ब्राह्मण पंडितों ने सबने 56 भोग बना कर दिया भगवान कृष्ण। भगवान पर उदास थे, भगवान को अच्छा नहीं लगा। बोले प्रभु ऐसा क्या है, इतने 56 भोग आप खा रहे थे? बोले मेरे को 56 भोग से पेट नहीं भरता है। जब तक मेरे ब्रजवासी 4 गाली नहीं दे, मुझको नहीं सुनाए मेरे सखाए, तब तक पेट ही नहीं भरता है। श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में हमेशा सेवा की है। पहले उन्होंने गायों की सेवा की, फिर ब्रजवासियों की। तभी तो उन्हें ब्रजवासियों के वो कटु शब्द भी प्रिय लगते थे। दोस्तों, ये थी वृंदावन की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।